जेल के अंदर जैमर बंद करवाया गया और जैमर बंद करवाने के बाद एक फोन मिलाया गया। लॉरेंस बिश्नोई ने फोन मिलवाया अपने आदमी के पास और अपने आदमी को कहा कि अब तुम फोन करो पप्पू यादव के पास और कॉन्फ्रेंस करके हमसे बात कराओ। यह कहानी तब सामने आई है जब पप्पू यादव का पूरा जन्म कुंडली, उनके जीवन भर का कुंडली, उनके दिनचर्या का कुंडली लॉरेंस बिश्नोई का आदमी फोन करके उनको बताता है और कहता है कि कच्चा चबा जाएंगे तुमको, तुम सलमान खान के मामले से और भाई के मामले से अपने आप को अलग कर लो। पप्पू यादव डीजीपी जो है बिहार पुलिस के, उनके पास जल्दी से इस जानकारी को देते हैं और पप्पू यादव जब फोन पर लॉरेंस बिश्नोई का आदमी बोलता है तो एक शब्द नहीं बोलते, वो केवल चुपचाप सुनते रहते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर पप्पू यादव जो सब कुछ बोल रहे थे, अब शायद आप कहिए कि अगर वाकई में ऐसा हुआ है तो यह पहली प्रतिक्रिया लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से आई है। पप्पू यादव कहां किस दुकान पर बैठते हैं, कहां किस अपार्टमेंट में कितना देर रुकते हैं, पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में कहां पर कितना देर बिताते हैं, इन तमाम चीजों का कुंडली वो आदमी एक एक करके देता है। और उस ऑडियो को सुनकर हमको भी आश्चर्य हुआ, मानो लगा कि पप्पू यादव के पीछे पीछे लॉरेंस बिश्नोई का आदमी घूम रहा है। वो बताता है कि आपके पीछे आदमी है, भाई से तुम बात नहीं किए, तुम फोन नहीं उठाए, ये गलत है। आपको पूरी कहानी बताएंगे कि पप्पू यादव और लॉरेंस बिश्नोई के बीच क्या हुआ और क्या वाकई में लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर से जैमर बंद करवा के फोन करवा सकता है। लॉरेंस की इतनी पहुंच है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई के पहुंच के बारे में आप जरा एक उदाहरण देख लीजिए। लॉरेंस बिश्नोई भारत के सबसे सुरक्षित जेलों में से एक के अंदर, सबसे सुरक्षित सेल के अंदर बंद रहता है। उस जेल के अंदर सेल में बंद रहने वाला लॉरेंस बिश्नोई का एक इंटरव्यू अचानक से एक नेशनल टीवी पर आता है। वो कानों में ईयरफोन लगाए बकायदा वीडियो कॉल पर मोबाइल का कैमरा ऑन करके वो इंटरव्यू देता है। वो एकदम बेफिक्र होकर, निडर होकर तमाम सवालों का जवाब देता है और वो तब देता है जब वो भारत के सबसे सुरक्षित जेलों में से एक के अंदर बंद था। अब आप लॉरेंस बिश्नोई के पहुंच का आकलन कर सकते हैं कि उस जेल में उसके पास तक मोबाइल में नेटवर्क चूंकि नहीं होता, जेल के अंदर जैमर लगा होता है, उस वक्त पर उसका फोन तो छोड़िए, इंटरनेट चलने तक की व्यवस्था होती है और वो बकायदा इंटरव्यू देता है। अब जो पप्पू यादव वाला मामला है वो क्या हुआ, पप्पू यादव के पास फोन आता है। वो आदमी कहता है कि भाई के मामले में तुम बहुत कूद रहे हो, बोल रहे हो, भाई ने तुमको फोन किया। कौन भाई? तो लॉरेंस बिश्नोई। वो बताता है कि जेल में लॉरेंस बिश्नोई ने पहले जैमर बंद करवाया। जैमर क्या होता है आप नहीं जानते तो 20 सेकेंड में आपको बता देते हैं। जैमर एक प्रकार का ऐसा उपकरण होता है कि अगर जैमर किसी इलाके में लगा दिया जाए तो उस इलाके के पूरा का पूरा मोबाइल नेटवर्क जो होता है वो काम नहीं करता, इंटरनेट नहीं चलता। जेल वगैरह में इसको लगाया जाता है जिससे कि जो कैदी हैं उन तक अगर मोबाइल पहुंच भी जाए तो वो कोई कांटेक्ट ना कर पाए, फोन ना कर पाए। उसके बारे में वो आदमी कहता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने जैमर बंद करवाया, तुमको फोन किया लेकिन तुमने भाई का फोन नहीं उठाया। इसके बाद वो कहता है कि तुमको कच्चा चबा जाएंगे। वो पप्पू यादव के एक एक कुंडली के बारे में बताता है। वो पूर्णिया में पप्पू यादव क्या करते हैं, कहां रहते हैं, पटना में उनका कौन कौन सा अड्डा है। आप जब उस बातचीत को सुनेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि मानो पप्पू यादव का ड्राइवर ही कहीं लॉरेंस बिश्नोई का आदमी तो नहीं, क्योंकि वो हर चीज एकदम सटीक रूप से बताता चला जाता है। मानो ऐसा लगता है कि वो पप्पू यादव के पीछे पीछे घूम रहा है, उनके दिनचर्या को देख रहा है। और इसीलिए अब चर्चा चल रही है कि लॉरेंस बिश्नोई के आदमी पप्पू यादव के पीछे तक पहुंच चुके हैं, मतलब पप्पू यादव के पास पहुंच चुके हैं और लॉरेंस बिश्नोई पप्पू यादव से बात करना चाहता है।
जो कथित तौर पर वो आदमी फोन करता है लॉरेंस बिश्नोई का आदमी बनकर वो कहता है। फिलहाल आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, भविष्य बताएगा, लेकिन पप्पू यादव बिहार पुलिस के डीजीपी के पास पूरी की पूरी जानकारी तत्काल देते हैं। इसके बाद चर्चा चलती है कि लॉरेंस बिश्नोई के लिए वाकई में जेल से फोन कर लेना कोई कठिन काम नहीं है। और एक और बात आप सोचिए कि जेल के अंदर अगर आप या हम कोई भी लॉरेंस बिश्नोई के जगह पर बंद रहेगा तो उसके पास इतना जिगर नहीं होगा कि वो इंटरव्यू दे दे वीडियो कॉल पर किसी नेशनल टीवी को, जबकि उसको पता हो कि इंटरव्यू हम देंगे, ये टीवी पर पब्लिश होगा, टीवी पर लाइव दिखाया जाएगा, तो उसके बाद जेल में हम बंद हैं तो मेरे साथ क्या हो सकता है, प्रशासन क्या कर सकती है। लेकिन फिर भी उस आदमी का जिगर देखिए कि वो इंटरव्यू देता है वीडियो कैमरा ऑन करके जेल के अंदर से। वही लॉरेंस बिश्नोई जेल से अगर कहा जाता है कि वो फोन करवाता है किसी को या करता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। बाकी अब लॉरेंस बिश्नोई के मामले में जो अब तक पप्पू यादव के पास फोन आया, फोन आने के बाद लॉरेंस बिश्नोई क्या फोन कर सकता है, इसका एक दो उदाहरण देकर मैंने आपको समझाया। हमने पूरी कहानी आपको बताई है। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, भविष्य बताएगा, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।